नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर पटना से है, जहां फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सभी पर लापरवाही का आरोप लगा है। एक दारोगा, 2 एएसआई, 3 पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। अभी और पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। सिटी एसपी को 24 घंटे में रिपोर्ट देनी है। शनिवार देर शाम हड़ताली मोड़ के पास फायरिंग हुई थी। इसके पूरी थाना क्षेत्र में यह फायरिंग की गई थी। अपराधियों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की थी। एसएसपी ने कल देर रात तक मीटिंग के बाद कार्रवाई के संकेत दिए थे। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अब कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर रही है, क्या कार्रवाई अग्रतर? तो देखिए, एसएसपी ने भी कल देर रात तक मीटिंग की और एसएसपी ने भी इस बात को माना था कि लापरवाही पुलिस के स्तर से, पुलिसकर्मियों के स्तर से हुई है और ऐसे में पुलिसकर्मी जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। 6 की संख्या इनकी, और माना यह जा रहा है कि और भी कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि अभी फिलहाल एक दारोगा, 2 एएसआई, 3 पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अभी और पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। सिटी एसपी को 24 घंटे में रिपोर्ट भी देनी है। बता दें कि शनिवार देर शाम हड़ताली मोड़ के पास से फायरिंग हुई थी और इसके पूरी थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई थी। अपराधियों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की थी, जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसको लेकर के लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठे, लेकिन पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी लगातार जो कह सकते हैं कड़ाई है वो की गई। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। और संजय, 3 पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है, 6 जो पुलिसकर्मी है सस्पेंड किए गए हैं। अपडेट आपके पास और क्या है? बिल्कुल राहुल, देखिए ये राजधानी पटना का मामला और काफी गंभीर मामला है। दिन दहाड़े और पॉश इलाके में अपराधकर्मी आते हैं और 3 बजे से तकरीबन 3:30 बजे से 5 बजे तक 1.5 घंटे तक ये फायरिंग की घटना हुई है। और कल ही एसएसपी ने कल रात में 12 बजे रात में एसएसपी ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और उसी दौरान एसएसपी अवकाश कुमार ने संकेत दिए थे कि इस पूरे मामले की जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है, इसमें कई पुलिसकर्मियों की लापरवाही, उनकी नेग्लिजेंसी सामने आई है और जांच चल रही है। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगा गया है। इस बीच एक बड़ी कार्रवाई कर दी है एसएसपी ने और पटना पुलिस के 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह सचिवालय थाना के हैं, सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार रजक कोतवाली थाना के, सहायक अवर निरीक्षक धनंजय कुमार कोतवाली थाना के। इसके अलावा महिला सिपाही जो है पीसीआर की जूसी कुमारी, महिला सिपाही जो है पीसीआर की मिर्जा कुमारी और एक राजीव कुमार जो कांस्टेबल है नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के जो वायरलेस पे तैनात थे, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल एसएसपी ने मैसेज जो कन्वे किया वायरलेस के माध्यम से, ये सही ढंग से कन्वे नहीं किया गया। जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, इसी लापरवाही के कारण इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और जांच चल रही है और निश्चित तौर पर अभी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात का संकेत एसएसपी ने दिया। देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है और किस तरीके से पटना पुलिस में जो नेग्लिजेंसी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जी राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, दिल्ली के होटल अशोका में एनडीए का महामंथन चल रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें एनडीए शासित 20 राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हैं। बैठक में राज्यों के विकास की रणनीति पर मंथन हो रहा है, साथ ही आगे की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार वहां से निकल गए, लेकिन बिहार के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। एनडीए की बैठक से पहले पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को पीएम मोदी समेत सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के जरिए लोगों से बात की। कार्यक्रम का आज 122वां एपिसोड प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बात की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है।
मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दिनों खेलो इंडिया की बहुत धूम थी। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां के अलग अलग शहरों में मैच हुए। पूरे भारत से पहुंचे खिलाड़ियों की संख्या 5000 से ज्यादा थी। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पीएम ने कार्यक्रम के जरिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चर्चा की। भारत के संस्कृति, सभ्यता और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत के प्रयास हैं उसकी चर्चा उन्होंने की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चर्चा की। हाँ, खेलो इंडिया के भी सारे बातों का उन्होंने पूरे देश में जो एक्टिविटी चलता है और इस एक महीने में जो भी भारत का सराहनीय काम होता है, प्रधानमंत्री जी उसका हौसला अफजाई मन की बात के माध्यम से करते हैं। आगरा के ताजमहल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। केरल से धमकी भरा ईमेल भेजा गया। पर्यटन विभाग के पास से ईमेल आया है। ईमेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और 3 घंटे तक ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अब डीसीपी सिटी के निर्देश पर साइबर सेल थाने में केस दर्ज किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कहानी और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस रवाना हो गया है। रविशंकर प्रसाद फ्रांस के बाद इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी जाएंगे। इन सभी देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर अपनी बात रखेंगे और आतंकवाद को पनाह दे रहे पाकिस्तान को दुनिया के मंच पर बेनकाब करेंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपीय देशों के संसदीय शिष्टमंडल के नेता के रूप में मुझे दायित्व दिया है। हम लोग फ्रांस जाएंगे, हम लोग इटली जाएंगे, डेनमार्क जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे और जर्मनी जाएंगे। और हमें स्पष्ट रूप से ये बताना है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर भारतीयों के निर्दोष भारतीयों के ऊपर आतंकवाद बर्बरता करता है तो इसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। हमने करके दिखाया। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल हुआ है कि अगर तुम इस देश की बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ोगे तो ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हें जवाब देंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक दुनिया का कैंसर है और हर दुनिया की बड़ी घटनाओं के आतंकवाद का केंद्र कहीं न कहीं पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद विरोधी भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के सियोल पहुंचा है, जहां भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आतंकवादी सोच को एक्सपोज करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में भी मेंबर है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है अपनी बात रखने के लिए। वहां पर हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू की भी आ जाए, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है खास करके जो हम लोगों ने पहलगांव की घटना जो हुई है और सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक का जो एक हिस्ट्री रहा है पाकिस्तान के तरफ से वो, और उसके बाद जो इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो न्यू नॉर्मल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कि टेररिस्ट में हम अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अयोध्या पहुंचे। उनके साथ परिवार के कई लोग मौजूद थे। विराट कोहली ने अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इस दरमियान हनुमान जी की प्रतिमा और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत भी किया। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दत्त से मुलाकात की। हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को दर्शन पूजन कराया। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। नीति आयोग के CEO ने कहा कि सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं और अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज झारखंड में हैं। रांची पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। रांची पहुंचने के बाद लोकसभा स्पीकर ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती से उन्हें प्रेरणा मिलती है। रांची से ओम बिरसा जमशेदपुर ओम बिरला रवाना हो गए, जहां ने सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती गौरव की धरती है। उन्होंने जनजाति समुदाय के आत्मसम्मान के लिए, जंगल जमीन के लिए, उनकी संस्कृति और संस्कारों के लिए, जनजाति संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के पास जमात खाना में बादल फटने से कई वाहन बह गए। शाम 6 बजे के करीब रामपुर के साथ लगते जमात खाना क्षेत्र में अचानक बादल फटने से भारी तबाही मची। स्थानीय लोगों के अनुसार आपदा के चलते भारी मात्रा में मलबा आया, जिससे कई वाहन बह गए। लगभग 10 गाड़ियों के बहने की आशंका जताई जा रही है। शाम के करीब 6 बजे मूसलाधार बारिश के साथ अचानक पानी और मलबे का सैलाब कल आया था, जिससे देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा लिया। बाढ़ और मलबे की वजह से यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बक्सर के अहियापुर गांव में कल हुई गोलीबारी कांड का दूसरा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कल अहियापुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुए संघर्ष में 3 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी, जबकि इस मामले में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले में 22 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। सभी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और घटना के बाद से ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। बक्सर गोलीकांड को लेकर एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा विपक्ष घेरने में लगा है, लेकिन इसी बीच JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने RJD पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये गोलीकांड RJD द्वारा प्रायोजित है। नीरज कुमार ने एक तस्वीर साझा कर दिखाया कि मुख्य आरोपी की तस्वीर तेजस्वी यादव और सांसद सुधाकर सिंह के साथ है। इसका जवाब उन्होंने तेजस्वी यादव से मांगा है। कल बक्सर में सरेआम गोली चलती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है और नीतीश सरकार पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हमारे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, बक्सर में जो कुछ हुआ क्या कहेंगे? विपक्ष प्रायोजित यह हिंसा है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। बुलेटिन जारी करिए। तेजस्वी यादव जी, इसके लिए कौन सा स्क्रिप्ट पढ़िएगा? बक्सर के राजपुर में जो हुई घटना है उस पर बकार निकलेगा कि नहीं? आपका मौन व्रत धारण किए हुए हैं। जब रितलाल यादव की गिरफ्तारी हुई तो आपको विपक्ष के नेता पर साजिश लग रहा था। अब ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूं, इनके दुलरुआ अपराधी हैं संतोष यादव ने तिवारी सिंह यादव। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में कल ट्रिपल मर्डर के बाद पुलिस एक्शन में है। एसपी ने बताया कि घटना को लेकर 19 लोग पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 2 लोग को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बता दें कि कल अहियापुर गांव में सरकारी जमीन पर बालू रखने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे पहले तो जो है FIR रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसमें कुल 19 लोगों को नामजद किया गया है और उसमें हम लोगों ने अग्रतर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी भी है जो कर ली गई है। इसके अलावा बाकी सभी के विरुद्ध छापामारी जारी है और जल्दी ही बाकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले पटना में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पटना में जगह जगह सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है। इनकम टैक्स गोलंबर पर बाइक हो या कार, सबकी सख्ती से जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है।
पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब आधुनिकता की ओर एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। आधुनिक टर्मिनल भवन और मल्टी लेवल पार्किंग का बनकर तैयार हो चुकी है और इसका उद्घाटन 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। इस नई सुविधा के शुरू होते ही यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं मिलेंगी, जिससे सफर और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगा। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का नया भवन 37 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। इस अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन 15 जून को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इमरजेंसी, ओपीडी और लेबर वार्ड को नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए भवन में मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में कोविड के बढ़ते हुए मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अस्पतालों में कोविड वार्ड के साथ बेड, दवा और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन नवादा सदर अस्पताल में कोविड को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। कोविड के समय में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, जो थोड़े दिन के बाद खराब हो गया है, लेकिन अभी फिर से कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए उसे फिर से चालू करने की मांग की जा रही है। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों की सूरत अब बदल रही है। शिक्षा विभाग लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। स्कूलों में पढ़ाई से पहले प्रार्थना, योग और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां नियमित रूप से कराई जा रही है। इससे बच्चों में अनुशासन, जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भागलपुर में पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी धूप तो कभी छांव की वजह से स्थिति बनी हुई है। तापमान में गिरावट की वजह से मौसम सुहाना हुआ है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सीतामढ़ी में पिछले 3 दिनों से मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। इसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। खबर पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से है, जहां खोजाई इमली इलाके में चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चोर गिरोह लोगों को निशाना बनाने के लिए नाबालिग बच्चों का सहारा लेकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। पेटिया बाजार में कार में बैठे कारोबारी को बाहर निकालने के लिए चोरों ने नाबालिग बच्चे को सराह लिया और कारोबारी के बाहर निकलते ही कार में रखा पैसे का बैग लेकर फरार हो गए। बोला कि आपके गाड़ी पे मोबिल, आपके गाड़ी से मोबिल लीक कर गया है। तो हम ड्राइवर बोले यहाँ पे नहीं, ये मेन रोड है, यहाँ पे नहीं, आगे बढ़ाते गाड़ी को रोकना है। थोड़ा सा मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़े तो फिर हम पीछे मुड़ देख रहे हैं तो मेरा बैग वहाँ पे नहीं है। कटिहार में बाढ़ त्रासदी से निपटने के लिए जिला प्रशासन अभी से एक्टिव मोड में है। दरअसल कटिहार जिला गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरा हुआ है। ऐसे में इस इलाके को बाढ़ का रेड जोन कहा जाता है, जिसकी वजह से हर साल बाढ़ आने से कई लोगों की जान चली जाती है, लाखों का नुकसान भी होता है। बाढ़ से निपटने के लिए जिला अधिकारी ने टीम के साथ इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। कटिहार में जो कि महानंदा नदी कदवा, आजमनगर से लेकर अहमदाबाद तक पूरा प्रभावित करती है। इसी तरह कोसी और गंगा का पानी भी कुर्सेला से लेकर अहमदाबाद, मनिहारी तक पूरा प्रभावित करता है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित होता है और उस दृष्टिकोण से लगातार हर सप्ताह साप्ताहिक रूप से जिला आपदा टास्क फोर्स का बैठक हो रहा है। सभी विभागों के द्वारा SOP के आधार पर सभी प्रकार की तैयारी किया जा रहा है। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां धौड़ाड़ थाना क्षेत्र के NH पर कार चलती ट्रक से टक्कर के बाद 3 बार पलटी मारी। इस हादसे के बाद कार में सवार 3 लोग को चोट लगी है, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पूरी घटना पास में लगे CCTV में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक कार चलती ट्रक में आके टकराई और 3 बार पलटी मारते हुए सड़क पर पलट गई, लेकिन कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। खबर वैशाली से है, जहां अपराधियों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से नाराज होकर कारोबारियों ने बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके व्यवसायी वर्ग को सुरक्षा देने की मांग की। बता दें कि कल रात महुआ के गोला रोड के पास बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी से लूटपाट की कोशिश के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि लोगों ने एक अपराधी को मौके से पकड़ लिया है, जिसको गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है। सबसे पहले तो इस घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं कि महुआ के लिए ये बहुत ही अप्रिय घटना है और इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। कल जो घटना हुई महुआ में, इस अप्रिय घटना के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था। कल इस घटना के बाद से ही लोगों में एक डर का माहौल। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।